अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कोर एकेडमी। बायो स्कोर के हमारे सेशन में हमने बिहेवियर का चैप्टर शुरू किया हुआ था। इंट्रोडक्शन टू बिहेवियर, फिर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, उसके बाद हमने लर्निंग बिहेवियर डिस्कस किया, उसकी टाइप्स डिस्कस की। आज जो हमारा टॉपिक है वो सोशल बिहेवियर पे है। तो सोशल बिहेवियर जो है इस हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं अ सेट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग एनिमल्स ऑफ द सेम स्पीशी। सेम स्पीशी के दरमियान जो इंटरेक्शंस होती हैं ज्यादातर उसको हम सोशल बिहेवियर कहते हैं। जैसे इंसानों की आपस में अच्छी इंटरेक्शंस है, यहाँ से सोशल बिहेवियर से मुराद असल में अच्छा बिहेवियर है। एक दूसरे के साथ अच्छे से जब रहते हैं तो वो सेम स्पीशी ही अच्छे से रह सकते हैं। तो सेम स्पीशी का जो बिहेवियर है वो आपस में जो होता है वो सोशल बिहेवियर होता है, और इंटरेक्शन रखते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो आपस में इंटरेक्शंस होते हैं, इससे फायदा क्या होता है? इससे इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ती है। दूसरे स्पीशीज के ऊपर, डिफरेंट स्पीशीज के ऊपर इफेक्टिवनेस बढ़ती है। जैसे कि अभी देखें, आपस में इंटरेक्शंस होते हैं, हमने जो है वो सोशल इंटर पिछला एक पढ़ा हमने स्क्विरल्स का, कि हैबिचुएशन में एग्जांपल हमने ली थी कि वो डर से भाग जाते हैं, लेकिन वो उनका सोशल बिहेवियर भी है कि देखिए वो एक दूसरे का इतना अच्छा बिहेवियर होता है, एक दूसरे के इतने अच्छे सिग्नल कैच करते हैं कि अगर थ्रेट हो किसी और स्पीशी से उनको, तो वो एक दूसरे को फौरन सिग्नल देते हैं और भाग जाते हैं। तो इससे उनकी इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ती है किसी और स्पीशी के ऊपर। या अगर देखें, जैसे पैक ऑफ वुल्फ होता है, यानी कि बहुत सारे वुल्फ इकट्ठे रहते हैं और वो शिकार जब करते हैं तो वो इकट्ठा शिकार करते हैं। तो इकट्ठा शिकार जब करते हैं तो इस तरह वो दूसरे स्पीशीज को दबोच लेते हैं, उसके ऊपर हैवी हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सोशल बिहेवियर जो है इसकी कुछ टाइप्स हैं, कैटेगरीज है, हम इसको कह सकते हैं। जैसे कि एग्नोस्टिक बिहेवियर है, हॉस्टाइल एंड हेल्पफुल इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस होती हैं, ये सॉरी इंटीग्रेशंस होती हैं। एनिमल सोसाइटीज एंड एग्रीगेशन होते हैं। एल्ट्रिस्टिक जो है वो बिहेवियर होता है। तो इसमें जो है एग्नोस्टिक बिहेवियर जो है उसकी आगे फर्दर दो टाइप्स होती है। एक टेरिटोरियल बिहेवियर होता है और एक डोमिनेंस हिरार्की होती है। जो टेरिटोरियल बिहेवियर है उसके आगे फर्दर फिर से दो टाइप्स होती हैं। इसमें टेरिटोरियल बिहेवियर इन माउंटेन गोरिल्लाज हैं, या टेरिटोरियल बिहेवियर इन गिबोन मंकीज है। ये दो किस्म के डिफरेंट जो है वो टेरिटोरियल बिहेवियर्स होते हैं। तो हम वन बाय वन सबको जो है वो ब्रीफ डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सोशल लर्निंग बिहेव किससे स्टार्ट करते हैं हम? जो पीछे हमने स्लाइड ली, सोशल बिहेवियर। तो सोशल बिहेवियर का आगे चलते हैं। ये जो सोशल बिहेवियर है, ऊपर खैर मैंने लर्निंग लिखा हुआ है, दैट इज नॉट लर्निंग। लेक्चर को जो है वो प्रिपेयर करते वक्त छोटे छोटे हम जो है वो मिस्टेक्स आते रहते हैं। आप भी कमेंट किया करें कि ये मिस्टेक्स आपको बुरी लगती है या ठीक लगती है, कैसा इंप्रेशन जाता है। ठीक है। तो इतनी सी थोड़ी सी आप इग्नोर भी कर दिया करें। ओके, लेट्स जो है स्टार्ट विद सोशल बिहेवियर। अच्छा, इसमें ना सोशल ग्रुप बनते हैं, हम उनको कहते हैं सोशल ग्रुप है, या सोशल ग्रुप भी बन, या एनिमल सोसाइटी। जैसे कि हम कहते हैं कि हम अपनी, हमारी भी तो सोसाइटियाँ होती है ना, इंसानों की डिफरेंट सोसाइटीज है। तो आप देखिए, सोसाइटी, सोशल ग्रुप या एनिमल सोसाइटी, इसको डिफाइन करें तो हम क्या कहते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी हु इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर इन डिफरेंट वेज। एक दूसरे के बिहेवियर को मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो सेम ग्रुप, सेम स्पीशीज जो है वो आपस में इकट्ठा रह के इन्फ्लुएंस करते रहते हैं और इंटरेक्ट करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे देखें तो इसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इस एक एनिमल सोसाइटी की, या एक सोशल ग्रुप की, या एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की। तो उसमें एक कोऑपरेशन होती है। उसमें कोऑपरेशन, एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। लेबर ऑफ डिवीजन होती है, एक दूसरे के ऊपर काम तकसीम किया हुआ होता है कि आपने ये करना है, आपने वो करना है, मैंने ये करना है, एक ग्रुप ने वो इस तरह करना है। और इस तरह में इनमें जो जेंडर होता है या इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, मेल फीमेल का अलहदा वर्क होता है, आपस में उनमें डिवीजन होता है कि मेल ने ये काम करना है, फीमेल ने ये करना है। एज ग्रुप में डिफरेंट होता है कि भाई यंग यंग क्या करेंगे, एडल्ट क्या करेंगे, और ओल्ड क्या करेंगे, या कास्ट। यानी उनमें मजीद भी जो है वो, अगर हम ये इसका इंसानों में देखें तो मुख्तलिफ इंसानों में मुख्तलिफ लोग, किस्म के लोग होते हैं जो डिफरेंट काम करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं किसी एक स्कूल में एक पीएन भी होता है, पीएन का स्टाफ होता है, फिर एक जो है तो वो क्लरिकल स्टाफ होता है, एक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, एक जो है वो टीचिंग स्टाफ होता है, एंड सो ऑन।
तो ये देखें आपस में क्या किया हुआ होता है, वो डिवाइड किया हुआ होता है, लेबर ऑफ डिवीजन हम कहते हैं, या डिवीजन ऑफ लेबर हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि पैक ऑफ वुल्व्स होता है, ये इकट्ठे शिकार करते हैं। तो एक दफा मैं डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था, तो उसमें ये होता है कि जब ये इवन के जब ये रास्ता अपना वो भी जाते हैं ना कहीं एक से दूसरी जगह, जब ये माइग्रेट होते हैं ना, तो एक से जब ये दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, तो उस दौरान सबसे जो एडल्ट, जो इनके स्ट्रॉन्ग एडल्ट होते हैं ना, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होंगे और एडल्ट होने जवान होंगे, ठीक है। तो चार जवान इनके इधर होते हैं, और चार जवान इनके यहाँ सबसे पीछे होते हैं। और फिर इस इनमें जो है इनके साथ ही यहाँ पे जो है जो ओल्ड या बड़ी एज के होते हैं, वो तीन इधर होते हैं, और तीन जो है वो बड़ी एज के ओल्ड जो है वो इधर होते हैं। और ये तीनों क्या होते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं इनके, ये इनके क्या होते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा, फिर इनमें जो है वो यहाँ पे फिर क्या होंगे, यहाँ पे फिर इनकी फीमेल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे ये फीमेल्स होती हैं। इसी तरह जो है यहाँ पे भी इनके क्या होते हैं, यहाँ से फीमेल्स होते हैं। फिर उन फीमेल्स के साथ यहाँ पे सारे इनके यंग होते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं इनके, ठीक है, वो होते हैं। और दरमियान में जो सबसे ओल्डेस्ट होते हैं ना, बुजुर्ग या बीमार या वो लोग होते हैं। तो ये इस फार्मेशन में जाते हैं, ठीक है। तो ये इस फार्मेशन में जाते हैं, और जब ये एक से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, तो इस तरह से माइग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह से माइग्रेशन का इनका फायदा ये होता है कि जो ये स्ट्रॉन्ग वाले होंगे ना, ये चार इधर लाजमी है, बाकी बीच में भी होते हैं, ये नहीं कि बीच में नहीं होते, बीच में होते हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग वाले आगे और सबसे पीछे होते हैं, और वो इस ग्रुप ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इनका बिहेवियर है, जो ये इनका सोशल बिहेवियर है, जो एक स्पीशी को दूसरे के ऊपर डोमिनेट भी कर रहा होता है, इनको प्रोटेक्शन भी दे रहा होता है, और ओवरऑल इनकी जो है वो है लेबर ऑफ डिवीजन को जो है वो हम इस एग्जांपल को एज अ लेबर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं या समझ सकते हैं। फिर इनमें अगला जो एग्जांपल है वो हाइव्स ऑफ बीज है। इस इन बीज में देखें तो इनमें जो है ना एक वर्कर होती है, क्वीन होती है, एक जो है वो ड्रोन्स होते हैं। तो डिफरेंट होता है, आपको पता है कि वो जो वर्कर होते हैं वो फूला का रस लेके आते हैं और शहद बनाते हैं, ठीक है। ड्रोन जो है वो जस्ट टू पॉपुलेट, ठीक है, वो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए वहां पे मौजूद होते हैं। और क्वीन जो है वो सबको ऑर्डर देती है, ठीक है। तो ये इनमें डिवीजन ऑफ लेबर है, और कोऑपरेशन भी है। तो कोई किसी को ये नहीं कहता कि आप मैंने ये काम नहीं करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है वो सॉरी फॉर दैट, जो है तो अच्छे खासा पोलन का इफेक्ट है आजकल, बाहर का ये मौसम है। तो ओके, नेक्स्ट जो है वो एग्रीगेशन क्या होता है। अब इसी में हम एग्रीगेशन को डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट मे बी टुगेदर बट डोंट इंटरेक्ट बिहेवियरली। इकट्ठे तो रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ उनका कोई ताल्लुक इतना खास नहीं होता। जैसे देखो, सारे इंसान जब रह रहे होते हैं, तो घर में जो सोसाइटी बनी है, या एक सोसाइटी या एक मोहल्ला है, वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो एक दूसरे को अच्छी तरह समझने की जरूरी नहीं है कि सारे लोग एक दूसरे को समझे। हम एग्रीगेशन में तो रह रहे हैं, बट वी आर नॉट इंटरेक्टिंग बिहेवियरली विद ईच अदर फॉर लॉन्ग, ठीक है। जैसे आप बफेलोज को देखें, तो बफेलोज को जो है इनका हर्ड ऑफ बफेलोज, उसमें देखो वो एक दूसरे के साथ रह रहे होते, लेकिन इन पे हमला हो जाए, ये इनके खाने पीने का मसला हो, इनके जो है किसी डिजास्टर का फेस करना हो, तो ये एक दूसरे को कोई हेल्प आउट नहीं करते, ठीक है। इनको पता ही नहीं होता, हर एक अपने काम में लगा हुआ होता है, ठीक है। इस तरह का बिहेवियर जो होता हो, तो इस तरह के एग्रीगेशन, उनको इस तरह के ग्रुप को हम एग्रीगेशन कहते हैं। या देखिए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है।
अब ये भी इकट्ठे तो रह रहे होते हैं, लेकिन इनका खाना-पीना, इनका जो है तो वो इनमें कोई डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं है, हर एक अपने आप को खुद ही रह रहा है, खुद ही खा रहा है, खुद ही पी रहा है, खुद ही शिकार कर रहा है, खुद ही शिकार से बच भी रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेशन। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ होस्टाइल एंड इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शंस। तो ये जो इंट्रा स्पेसिफिक या होस्टाइल इंटरैक्शंस हैं, इनमें क्या होता है कि हम कहते हैं आपस में एक-दूसरे के साथ ये किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? अब देखें, हॉस्टाइल इंटरैक्शन क्या होता है? एक-दूसरे को फैसिलिटेट करना। तो वो फैसिलिटेशन कैसे हो रही होती है? वो फैसिलिटेशन ऐसे हो रही है कि लाइक देखें बीज़ में वर्कर हैं, को-वर्कर्स हैं। ठीक है? फिर इसके अलावा ओल्ड एंड वीक जो होते हैं, उनको मार दिया जाता है बीज में। कलेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन किसका काम है? ये वर्कर्स का काम है। जैसे पहले भी मैंने बताया, क्वीन जो है वो सिर्फ़ अंडे देती है और उन्हीं अंडों को फर्टिलाइज़ करने के लिए ड्रोन्स होते हैं। ठीक है? तो ये देखिए, ये क्वीन है, क्वीन इस तरह होती है, इसकी ये जो आप इनको पहचान भी सकते हो ना, ठीक है? अगर कभी मधुमक्खी देखें या शहद की मक्खी देखें, तो उसमें देखें अगर इस तरह नुकीली हो, तो ये क्वीन होगी। इस तरह ऐसे राउंड है और मोटी-सी इसका ये बैक साइड होगा, तो ये ड्रोन होगा, मेल है, ठीक है? और जो वर्कर है, वर्कर जो है वो छोटी-सी होते हैं और इस तरह होती तो ये नुकीली है, लेकिन ये देखिए ये ज़्यादा नुकीली और ज़्यादा बड़ी है। ये छोटी-सी होती है और इसमें इस तरह ये देखिए ये काँटे भी लगे हुए हैं, तो इस तरह से आप इनको पहचान भी सकते हैं, ठीक है? तो ये इनका बिहेवियर है। या अच्छा इनको सोशल इंसेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है? ये हनी बीज़ है, आंट है और टर्माइट है, ये सोशल इंसेक्ट्स में आते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा इनमें देखें एग्नोस्टिक बिहेवियर क्या होता है? एग्नोस्टिक बिहेवियर ग्रीक वर्ड है जो कि जिसका मतलब है स्ट्रगल। इसका ये जो है ये बिहेवियर ज़्यादातर तब जो है वो एक्टिवेट होता है जब क्या हो कोई कॉम्पिटिटिव सिचुएशन हो या किसी प्रॉब्लम को फेस करना हो या फिर हमने कभी जो है वो अपना क्या कहते हैं कि क न्यूट्रिशनल कॉम्पिटिशन के लिए हमने किसी चीज़ को फेस करना हो, ठीक है? तो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में ये एक्टिवेट होता है, अगेंस्ट थ्रेट एक्टिवेट होता है, कॉम्बैट करने के लिए या डिस्प्यूट करने के लिए यानी डिस्प्यूट यानी कि कहीं पे कोई मसला आ गया, कोई कहीं पे कोई डिसएग्रीमेंट आ गया आपका, तो उसमें ये जो बिहेवियर है एग्नोस्टिक, ये एक्टिवेट हो जाता है। इस दौरान जो है एनर्जी देखिए जैसे अभी हमें कभी-कभी हमारे जब किसी के साथ हम बात को एग्री नहीं कर रहे होते या कोई हरकत को एग्री नहीं कर रहे होते, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो गुस्से के वक़्त हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। सो द सेम थिंग कि जब कभी भी कोई चीज़ शिकार जो है ना वो शिकारी को जब देख लेता है तो उसको भी गुस्सा आता है, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है। या वो डर जाते हैं तब भी उसमें एनर्जी बहुत और वो बहुत तेज़ दौड़ने भी लगता है। जैसे हिरन जो है शेर को देख के दौड़ने लग जाते हैं बहुत स्पीड, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। ठीक है? लेकिन ये एनर्जी सम टाइम इतनी खतरनाक होती है कि एक-दूसरे को भी ये क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं। जैसे इंसानों में इंसान जो है गुस्से में आ जाते हैं, तो वो फिर एक-दूसरे को नुकसान तक पहुँचा देते हैं, ठीक है? अच्छा इम्पोर्टेंस जो है इसकी क्या है, ये अपना सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सोशल ऑर्डर नहीं होगा या किसी एनिमल का सोशल ऑर्डर नहीं होगा, तो हर वक़्त उधर दूसरे स्पीशीज़ इंटरवेंशन करेंगे और उनको जो है वो इंटरवेंशन से उनको एक दो वो डिस्टर्ब होते रहेंगे, ठीक है? तो हम आगे थोड़ा-सा पढ़ते हैं कि ये किस तरह होता है टेरिटोरियल इसी वजह से ये टेरिटोरियलिटी और डोमिनेंस की वजह से 2 बिहेवियर डिराइव्ड होते हैं। एक टेरिटोरियल बिहेवियर है। ये स्ट्रैटेजी है अपनी टेरिटरी, अपने इलाके को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे रात को कुत्ते भौंकते हैं, वो क्यों भौंक रहे थे? अक्सर इस वजह से कि वो अपने देखते हैं कि दूसरे कुत्ते उनके इलाके में आ रहे होते हैं, तो वो भौंकते हैं और उनको वो कहते हैं कि भई अपने हमारे इलाके में ना आओ ना, ठीक है? इसी तरह जो है टेरिटरीज़ जो है वो किस तरह से इनको पता चलता है कि टेरिटरीज़ है? तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जैसे बर्ड्स में देखें तो कुछ बर्ड्स जो है वो सॉन्ग गाते हैं, ठीक है? यानी अपनी आवाज़ें निकालते हैं और वो आवाज़ का एक रेंज होती है और उस रेंज तक उनका टेरिटरी होती है और उसके उससे उसके बाद वाले की फिर वो दूसरे की टेरिटरी होगी। सम टाइम जो है अपनी स्किन से ख़ास किस्म के इनमें जो है सेंट या ख़ास किस्म के फेरोमोन्स या ख़ास किस्म के जो है वो पिगमेंट्स सीक्रेट करते हैं स्किन से बहुत सारे जानवर, जो कि जगह-जगह पे जो है वो गिरते रहते हैं और वहाँ से उनकी ख़ास स्मेल आती है और उसी स्मेल से या उनकी फ्रेग्रेंस होती है, उसी से ही जो है वो अंदाज़ा लगाता है अगले स्पीशी के ये अब या अगला उसका सेम स्पीशी में उसका जो पार्टनर होता है वो अंदाज़ा लगाता है कि यहाँ से यहाँ के बाद अब दूसरे का इलाका शुरू हो गया, ठीक है? सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो है वो टेरिटोरियल बिहेवियर के वो माउंटेन गोरिल्लाज़ में है। माउंटेन गोरिल्ला एक हाइली सोशल एनिमल है।
ये रिलेटिवली नॉन टेरिटोरियल होता है, लेकिन जो है फिर भी ये जो है क्या करता है, अपनी टेरिटरी को मेंटेन करता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस में। जब ये ग्रुप में रह रहे थे, जैसे वुल्व्स जो है वो ग्रुप में रह रहे थे, हम उनको पैक कह रहे थे। बुफेलोज रह रहे थे, हम उनको हर्ड कह रहे थे। बर्ड्स ग्रुप में रह रहे थे, हम उनको फ्लॉक्स कह रहे थे, और फ्लॉक कह रहे थे। और इसी तरह जब गोरिल्ला ग्रुप में रह रहे थे, हम इनको ट्रूप्स कहते हैं। तो इनमें ये ओल्डेस्ट भी होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट भी होते हैं। ओल्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, एक सब या तो सबसे ओल्डेस्ट या फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ये दो जो है इनको कहते हैं हम सिल्वर बैक। ठीक है, इनकी बैक जो है वो सिल्वर कलर की होती है। ठीक है, ये देखें, ये सिल्वर बैक्ड होते हैं। ठीक है, इनमें इनमें इनकी पीठ जो है इनकी सिल्वर कलर की होती है, इनको सिल्वर बैक कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है स्ट्रांग होते हैं। सिल्वर बैक जो है, अच्छा, इनके स्ट्रांग होने की वजह से इनको सबसे बड़ा सोशल फायदा क्या होता है कि वहां पे इनके ग्रुप में, ये यानी इनके ट्रूप्स में जो फीमेल्स होती हैं, ये सबसे ज्यादा जो है इनको हक होता है कि ये अपनी बहुत सारी जितनी चाहे फीमेल्स के साथ ये राब्ता कायम करते हैं, और पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, बाकियों को इतना नहीं होता, इनको सबसे ज्यादा होता है। और ये, जैसे ऊपर हमने कहा ना कि रिलेटिवली नॉन टेरिटोरियल है, तो इसी तरह ये इतने एग्रेसिव भी नहीं है, क्योंकि हाईली सोशल है। ठीक है, लेकिन स्टैंडिंग अपराइट ऑन देयर लेग्स, पाउंडिंग चेस्ट, ये देखो इस तरह अपने पाँव पे, दो पाँव पे खड़े हो जाते हैं और अपने सीने को दबाते हैं। ठीक है, वो करते हैं। ठीक है, तो उससे वो क्या करते हैं, ये अपना बता रहे होते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग है, हम सिल्वर बैक है, और हम अपने इलाके में किसी को नहीं आने देंगे। अपनी बहादुरी का जो है वो इजहार कर रहे होते हैं। वो इंटीमेशन दे रहे होते हैं, अगले जो एनिमी होता है या थ्रेट होता है उसको इंटीमेशन दे रहे हैं कि भाई इधर नहीं आना, इधर हम लोग हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, इनमें जो एडोलिसेंट फीमेल होती है, यानी कि जो जवान फीमेल होती है, 8 साल तक वो एक ग्रुप में रहती है, और उसके बाद उसको किसी और ग्रुप में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इनकी जो जैसे ये समझ ले कि इनमें भी एक किस्म की शादियां होती है, और ये अपने ग्रुप से उसको रुखसती दे देते हैं और किसी और ग्रुप में भेज देते हैं। ठीक है, एडोलिसेंट में, अच्छा, जवान जो मर्द होते हैं उनका फिर क्या होता है, वो उसी ही ग्रुप में रहते हैं, और उस वक्त तक रहते हैं जब तक कि वो जो है ना ग्रुप छोड़कर अपना एक नया ट्रूप बनाने के काबिल नहीं हो जाते, यानी अपने जब तक वो सिल्वर बैक गोरिल्ला नहीं बन जाते, तब तक वो वहीं पे रहते हैं। ठीक है, और या तो फिर जो है वो इस तरह होता है कि सम टाइम उनको भी जो है दूसरे ग्रुप में वो चले जाते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर कोई इतनी बाउंड नहीं होती। फीमेल्स को तो फोर्सली जो है वो भेज दिया जाता है। ठीक है, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा, अब देखें, ये जो है बिहेवियर हो गया। अब इससे नेक्स्ट जो है वो गिबन मंकी है। गिबन मंकी का देखें, इसकी टेरिटरी ये डोमिनेंसी की है। ठीक है, ये डोमिनेंस पे, ये टेरिटोरियल बिहेवियर पे था। ठीक है, टेरिटोरियल पे है। और ये गिबन मंकी के देखे, गिबन मंकी अपनी डिफेंड करता है टेरिटरी को विद विगरस विजुअल एंड वोकल डिस्प्ले। बहुत ही गौर फिक्र और बहुत ही गुस्सेनाक होता है, और ये गुस्से से देखते हैं और अपनी वोकल आवाज से बहुत ज्यादा वो करते हैं ना, पाउंडिंग करते हैं, ये अपनी आवाज निकालते हैं बहुत ज्यादा। और उससे जो है इसकी आवाज तकरीबन 1 किलोमीटर तक सुनाई दी जा सकती है। ठीक है, और इसकी इस आवाज से जो है इसके जो मेटिंग पार्टनर होते हैं, यानी इसकी जो जोजा शरीफ होती है, उसको भी पता चलता है कि अभी ये बंदा कहाँ पे मौजूद है। तो उसको भी बता रहा होता है, मेरी आवाज आ रही ना आपको, तो मैं भी पहुंच ही जाऊंगा। एनीवेज, मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं और कुछ मेल्स, लेकिन ज्यादातर फीमेल्स इनमें जो है वो गाती हैं। ठीक है, सिंग, सिंग टू अट्रैक्ट अपोजिट मेटिंग। तो वो भी जो है इस तरह के सिल्वर बैक या ये गिबन मंकी को जो है ना, ये क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करने के लिए गाते हैं। ठीक है, और उनको बुलाते हैं अपने पास। और इसके अलावा वो उनकी ये सिंगिंग जो है वो अनाउंस भी करते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है, यहाँ पे हम किसी और को नहीं छोड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, डोमिनेंस हिरारकी है। डोमिनेंस हिरारकी में देखिए सोशल स्ट्रक्चर जो है वो विद इन अ ग्रुप होता है, जैसे कि वो पीछे हमने देखा गिब्बन का एक एक ग्रुप में है। सर्टेन इंडिविजुअल्स आर डोमिनेंट ओवर अदर्स, जैसे कि वो हमने कहा ना सिल्वर बैक वाले, वो क्या है, या ये जो गिब्बन मंकी है, ये एक दूसरे के ऊपर हैवी हैं, वो डोमिनेंट है और ज्यादा क्लेम कर रहे होते हैं चीजों को। ठीक है, एक्सेस बेटर, इनकी रिसोर्सेज अच्छे इनको चाहिए होते हैं। ठीक है, मीटिंग पार्टनर सबसे अच्छा इनको चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए होगा, शेल्टर इनका अच्छा हो, फूड इनका अच्छा हो। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में किसी एक बड़े की हम इज्जत करते हैं और उसको सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, अच्छी जगह अच्छी सर्विस उनको देते हैं, तो सेम एयर इनका भी होता है। पैकिंग ऑर्डर,
इन इन चिकन इज द बेस्ट एग्जांपल। अब पैकिंग ऑर्डर जो है वो इनका देखिए, पैकिंग ऑर्डर मतलब ग्रुप उनका ना, उसमें पैकिंग ऑर्डर का यहाँ से क्या मुराद है कि जो मुर्गियों के ग्रुप होते हैं उनमें देखें तो उनमें भी इसी तरह होता है कि जो मुर्गा होता है ना वो सबसे आगे होता है, और उसको जगह भी अच्छी चाहिए, उसको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, और वो अलहदा, तो वो अलहदा अलहदा हर एक अलहदा अलहदा बैठे होते हैं। तो ये हिरारकी जो है वो बहुत सारे मेंबर्स के दरमियान जो है वो देखा जा सकता है। इंसानों में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, एनिमल्स में भी है, ठीक है? और लेकिन ज़्यादातर ये सबसे ओरिजिनल में जो है, असल में जो है वो हेन्स में, मुर्गियों में बहुत ज़्यादा है। और ये डिटरमिन करता है स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल बर्ड ऑफ ए फ्लॉक, एक ग्रुप में, एक बर्ड के ग्रुप में उस एक किसी एक इंडिविजुअल का रोल को भी इससे अंदाज़ा होता है कि उसका क्या रोल है और उसका इंडिविजुअल का स्टेटस क्या है वहाँ पे, ठीक है? ओके। अगली जो टाइप है दैट इज़ अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर में देखिए इसका मतलब क्या है? एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द अदर्स। अब ये दूसरों के लिए जीते हैं, ये बहुत बड़ा वो काम है, दूसरों के लिए। कैसे दूसरों के लिए जीते हैं? जैसे कि सोशल इंसेक्ट्स में देखें, हनी बी है, हनी बी में जो फीमेल्स होते हैं, एपिस जो होते हैं, जो कि वर्कर्स होते हैं, वो स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल मीन्स दे आर नॉन फर्टाइल, ठीक है? वो फर्टाइल नहीं होते, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, लेकिन वो फिर क्या करते हैं? वो सिर्फ बच्चों की देखभाल करते हैं। यानी अपने जो आस-पास वो जो वहाँ पे सिबलिंग्स हैं, उनके बहन-भाई हैं, उनकी देखभाल करते हैं, हेल्प करते हैं क्वीन बी को कि वो रिप्रोड्यूस करे, तो उसको रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं, लाइक उसको कंफर्टेबल फ़ील करवाते हैं। किस तरह हेल्प आउट करते हैं कि वो सिबलिंग्स को ये देख रहे होते हैं, वर्कर्स को भी ये देख रहे होते हैं, शहद बनाना ये वो सारा कुछ ये देख रहे होते हैं, यानी ये व काम कर रहे होते हैं और उसको आराम करने देते हैं। एड इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्कर्स, और न्यू वर्कर्स के इसी तरह वो पैदा होते हैं। ड्रोन्स को भी हेल्प आउट करते हैं और क्वीन्स को भी ये हेल्प आउट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो, ठीक है? तो ये हनी बी की कॉलोनी है, ये देख सकते हैं आप, और ये वर्कर बीज़ हैं, क्वीन है, ड्रोन है, ठीक है? ये ड्रोन को देखो बड़े मज़े से, ये मेल होता है इनका। यहाँ पे मेल के सबसे असल में सबसे ज़्यादा मज़े मेल के यहाँ पे, इसके अलावा तो मेल बेचारा घर में देखो क्या ही उसकी हालत होती है ना? चले, आज तक के लिए इतना ही। ये चैप्टर जो है वो सेकंड ईयर का जो था, ये आई गेस जो है ऑलमोस्ट एंड हो चुका हुआ है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो तब तक हमारे साथ आप रहिएगा। अगली क्लासेस में मिलते हैं इंशाल्लाह। फिलहाल आप हमारे साथ स्कोर एकेडमी के साथ जुड़े रहिएगा। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, इफ यू वांट जॉइन यू कैन कमेंट, और वीडियो के नीचे आप कमेंट करें और फिर हम आपको जो है वो एंटरटेन करेंगे। थैंक यू।